हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। यहाँ पर बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि आपका फुल प्रैक्टिस सेट होता है और साथ में यहाँ पर आपकी हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंत में ही आपके ऐड कर दिए जाते हैं ताकि आपका हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है वो भी लगातार आपका कंप्लीट होता जाए। ठीक है, तो वीडियो को प्रारंभ से ही देखा करें। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर बताइए मिश्र वाक्य का चयन करना है, इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का है। देखो हमने आपको पहचान बताया था, अगर आपको याद हो कि पहचान क्या होती है मिश्र वाक्य की, तो देखिए भाई मिश्र वाक्य में जो पहचान होती है वो क्या होती है। एक पॉइंट तो मिलेगा की मिलेगा, या तो आपको मिल सकता है जो, हो सकता है क्या, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जहां, वहां, अगर, ये शब्द होते हैं मिश्र वाक्य में। और जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें क्या होता है, और होता है, एवं, तथा, अथवा, मतलब अलगाव की स्थिति होती है। किसमें अलगाव की स्थिति होती है? संयुक्त वाक्य में। संयुक्त मतलब आपका दो हो गया, जो दो को जोड़ा गया है, दो को जोड़ने वाले क्या होते हैं, जैसे आपका और हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया। लेकिन जो मिश्र वाक्य वाले होते हैं वो संबंध दर्शाते हैं। तो देखिए संबंध में जैसे आपका जो, सो, जैसे, वैसे, तो देखो यहां पर कौन सा है, मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ खेलूं। अब ये देखिए एक पॉइंट आपका छुपा हुआ है ना डी वाले में, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें छुपा हुआ यहाँ पर की आपका था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य है। यहाँ पर बताइए पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य यहाँ पर हो जाएगा। टू का जवाब देना है आपका। सी जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो कौन ठीक करती है, यहां पर फोकस किस पर किया गया है, फोकस हुआ है आपके पीहू पर। पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, तो वाच्य यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कृत्यवाच्य हो जाएगा। क्या फोकस हुआ है आपके पीहू पर, तो इस कारण से पीहू हो जाएगा जो कि आपका कृत्यवाच्य आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे है कि वी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से आपका कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए, थोड़ा फास्ट ही रहना है, डेली की तरह अपनी क्लास बिल्कुल फास्ट तरीके से रह रहा है। ठीक है, चलिए तो बताइएगा कि यहां पर कह रहा है कि वी उपसर्ग से बना हुआ जो शब्द है वो आपका कौन सा है। चलिए वैवाहिक दिया है, वीर है, विरक्त है, वियोग है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 का ऑप्शन आपका डी आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, डी आपका यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है। बताइए भाई कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। वाह यह कैसी विडंबना है। ठीक है, वाह यह कैसी विडंबना है, इसमें से बताइए कौन सा आपका यहाँ पर विराम चिन्ह छूटा हुआ है। तो देखिए भाई यहां पर अगर हम लोग लगा देते क्या, यहां पर आपका अगर वाह के आगे अगर ये लगा देते तो हमारा जो सेंटेंस है वो आपका सही हो जाता। मतलब यहां पर जो सेंटेंस है वो आपका कौन सा है, आपका सी नंबर, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह क्या है, तो आपका छूटा हुआ है। तो अगर यहां पर हम लोग लगा देंगे तो वाह क्या यह कैसी विडंबना है, तब यह आंसर आपका पूर्ण हो जाता। तो ऑप्शन आपका सी नंबर ये आपका छूटा हुआ था। क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो यहां पर विकल है, अलग है, धनिक है और आपका पुलक है। आंसर तो आप सभी का आ गया है तुरंत। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा धनिक। अब धनिक को हम तोड़ेंगे कैसे, धन तोड़ेंगे धन निकलेगा और साथ में निकलेगा इक निकलेगा। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, यहां पर आंसर आपका इक अर्थात ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 80 की आमद 84 का खर्च, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है ना। आपने पढ़ा होगा कि 80 की आमदनी है ना, और 84 का क्या है, खर्चा है। यहां पर मतलब क्या हो जाएगा 6 नंबर में। चलिए 6 नंबर में आमदनी से कम खर्च हो जाएगा क्या, ऐसा तो आपका है नहीं है, मतलब आमदनी से अधिक खर्च हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा सी नंबर कि आमदनी से अधिक खर्च। आमदनी आपकी कितनी है, कम है, और खर्चा आप ज्यादा उड़ा रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचानना है। यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, और सभी लोगों को यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सही देना है। और जो लोग बाद में जुड़े हैं तो भाई यहाँ पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, ताकि आप डेली का डेली ऐसे ही आप लोग हिंदी आप रिवीजन करते रहिएगा, है ना। और वीडियो को भी लाइक करिएगा। जितने लोग नए जुड़े हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, कमेंट भी करते रहे और टाइम लगाकर वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलिए देखो कह रहा है कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भाव में करते हैं नैनन सी शोभात। अब यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या हो सकता है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, संयोग श्रृंगार है। यहाँ पर देखो, भरे भवन से करते हैं नैनन सी बात, मतलब अपने नैनों से ही अर्थात भवों के इशारों से ही समझ जा रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कलुष का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, कलुष का विलोम क्या होता है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, काफी लोग दे रहे हैं, और देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कलुष का होता है निष्कलुष। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, कलुष का विलोम निष्कलुष होता है, याद रखिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि त्रिलोचन में समास क्या हो जाएगा, त्रिलोचन में समास। अब आप ही बताइए, त्रिलोचन मतलब तीन आंखें हैं, अब आप संख्यावाची के हिसाब से जाओगे या विशेष बताओगे। तो भाई तीन जो आंखें हैं वो तो एक कार्टून वाला जो मेढक होता था उसमें होते थे, उसको हम विशेष थोड़ा कहेंगे। यहां पर कहेंगे शंकर भगवान को कहेंगे कि तीन आंखें वो आपके किसके हैं, शंकर भगवान के थे, अर्थात शिव कहा जाता है, शिव को कहते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब कोई विशेष की बात करे है ना, तो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलुष। यहाँ पर आपका अच्छा 10 नंबर आपको दिया गया है। शुद्ध वर्तनी आपका क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी दिया है। पूजनी, तो भाई पूजनी तो गलत दिया गया है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि पूजनी होता है क्या भाई, पूजनीय, इस प्रकार से पूरा पूरा लिखा जाएगा पूजनी, तो ये तो गलत हो गया। तद उपरांत होता है, दा में मात्रा होती है आपकी तद उपरांत, है ना, ये होता है, मतलब यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। कवित्री में देखो वी में जो मात्रा है वो आपका नहीं होना चाहिए था, मतलब ये भी गलत है। तो अंत्याक्षरी जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंत्याक्षरी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को सही मुहावरे में आपको भरना है। कह रहे मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग गया। अब ये बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान क्या हो सकता है, मतलब पूरा इसको पूरा करना है। कह रहे मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग गया, क्या हो गया भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिमाग क्या होता है भाई, फिर गया, क्या क्या भर सकते हैं, तो आसमान पर चढ़ गया। याद रखिए मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग क्या हो गया, आसमान पर चढ़ गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहले कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विपक्ष का क्या करेंगे, विपक्ष वालों को ऊटपटांग बोलेंगे, है ना, बाद में जब खुद बन जाते हैं तब समझ में आता है कि हाँ जनता का जो मार होती है वो खतरनाक होती है ना, तो यहाँ पर आसमान चढ़ जाना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को सही मुहावरे में आपको भरना है। अरे वही क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। आविर्भाव का विलोम, आविर्भाव का विलोम क्या होता है भाई, आविर्भाव का विलोम पूछा गया है, मतलब यहाँ पर आविर्भाव मतलब कोई जैसे खोज होता है ना, उसी प्रकार से, तो इसका हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा, तिरोभाव, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, डी नंबर। आविर्भाव का तिरोभाव आपका विलोम बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कर्ता मैं एक वचन का बहुवचन आपको बताना है। मतलब यहाँ पर जो मैं है वो आपके एक वचन में है, इसका आपको बहुवचन में बताना है कि मैं का बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा, वो भी आपको कर्ता के हिसाब से, है ना। तो चलिए 14 नंबर में, चलिए कर्ता मैं एक वचन है, इसको हम बोलेंगे हम, है ना। मैं का अगर बहुवचन बनाएंगे तो हम बनेगा ना, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपका डी बनेगा। ठीक है, मुझे नहीं कहना है, यहाँ पर बोलना है हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जहां खाना मुफ्त में मिलता उसे क्या कहते हैं, जहां खाना मुफ्त में मिलता उसे क्या बोलते हैं, भंडारा बोलते हैं क्या भाई, क्या बोलते हैं उसे, जल्दी से बताइए। उसे भंडारा कहते हैं और कुछ कहते हैं, चलिए लंगर कहते हैं, बिल्कुल सही है, याद रखिए उसे लंगर कहा जाता है ना। लंगर प्रथा ये आपके देख सकते हैं कि काफी दिनों पहले चले थे, जो आपके गुरु थे, है ना, तो उनके समय से आपकी चली थी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से एक शब्द आपको तत्सम है, तत्सम शब्द की चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन पीपल, पोखर, पकवान और आपका पाक दिया गया है। अब इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई पोखर भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके तालाब से होता है। यहाँ पर जो पकवान है, या देखिए पकवान हमने बताया था, जो कि आपका किस प्रकार से लिखा जाएगा शुद्ध, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे पकवान लिखा जाता है, पा आधा का, और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाह हो जाएगा और आधा ना और एक आपका ना, तो पकवान इस प्रकार से होगा, वही इसमें डबल ना आपके हो गए हैं, तो पकवान यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोको भयो अंधियारो, है ना। तो चलिए बताइए इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो आप लोगों ने आपने जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा जैसी खत्म होती है तब आपकी ये शुरुआत होती है कि, है ना, तो यहाँ पर बताइए कि ये जो आपका है क्या है, आपका 17 नंबर में
तो देखिए, बाल समय रवि भच्छी लियो, तब तीनों लोग हुए अंधियारो। ये चौपाई है, क्या है भाई, चौपाई है। अगर मात्रा भी लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं, जैसे बा में आपका डबल हो जाएगा, ला में ला में बाल अर्थात सिंगल हो जाएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। समय में सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है, सिंगल सिंगल सिंगल। रवि में क्या हो जाएगा, रवि में भी आपका सिंगल सिंगल। भच्छ में क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल हो जाएगा। लियो में क्या हो जाएगा, सिंगल और आपका डबल हो जाएगा। मात्राएं गिनिए, हो गई कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ और रह गया है शायद, कोई रह गया होगा। अच्छा, यहाँ पर बाल समय रवि भच्छ लियो तीनों हो, अच्छा 13 ही निकलेंगे, यहाँ पर 13 निकलेंगी। तो फिर ये क्या बन सकती है भाई, यहाँ पर चौपाई बनेगा इसके अनुसार, तो आपका यही होगा, कोई मात्रा रह जा रही है, इसको ऑप्शन सी होगा भाई, है इसमें ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सुरेश, सुयोग, अत्यधिक और आपका विदेश। अब आप ही बताइए कि यहां पर उपसर्ग होता है किसी भी शब्दांश के पहले। अब यहाँ पर विदेश में अगर वी निकालोगे तो कहीं ना कहीं ये सही हो जाएगा। अत्यधिक में आपका अत निकलेगा, सुयोग में आपका सु निकलेगा, लेकिन अगर सुरेश में आप लोग निकाल दोगे जबरदस्ती, तो आप बताइए कि इसका क्या उपसर्ग निकलेगा। अगर उपसर्ग निकाल लोगे तो नाम बिगड़ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, नाम बिगड़ जाएगा। तो उपसर्ग में होता क्या है, एक नाम अच्छा निकलना ही निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा नाम निकलना ही चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसमें ये उपसर्ग रहित आपका है ए नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया आपका पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर दिया गया है, मनौती में कौन सा प्रत्यय है, मनौती में कौन सा प्रत्यय है। चलिए मनौती में कौन सा प्रत्यय है। कुछ छंद आपके ऐसे होते हैं जो आपके सीधा सीधा उठाकर ले लिए जाते हैं, आपके आपके कह सकते हैं किससे, जो हनुमान चालीसा है, थोड़ा अगर पढ़े होंगे तो आप तुरंत उनको लगा सकते हैं बिना मात्रा लगाते हुए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मनौती, औती, क्या हो जाएगा यहाँ पर औती, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राजपुरुष में समास आपको बताना है। राजपुरुष में जो समास है आपका क्या हो जाएगा। देखो हमने बताया पुरुष तो बहुत होते हैं, पुरुष तो बहुत होते हैं, लेकिन राज लगाने से इसका अर्थ बदला है, क्या, राज लगाने से ही क्या हो गया है, इसका अर्थ बदला है, अर्थात हो जाएगा राजा का पुरुष, क्या हो जाएगा, राजा का पुरुष। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, जो कि संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भिन्नार्थक नहीं है, कौन भिन्नार्थक नहीं है, यहां पर 21 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए तो देखिए भाई, भिन्नार्थक में अगर देखा जाए तो आपका दिया है गाय का बेछेरू, रोटी का चपाती, प्रचार का प्रसार, उर्दू का फारसी। अब देखिए यहां पर जो आपका आंसर है रोटी का चपाती, तो भाई रोटी को चपाती तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, रोटी को चपाती बोलते हैं, ये भिन्नार्थी थोड़ो हैं, ये तो आपके समानार्थक हैं, ये क्या है भाई, ये पर्यायवाची हैं, इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भिन्नार्थक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द्विज शब्द के अर्थ क्या होते हैं। बहुत बार आपको पढ़ाया गया है द्विज, अब आप बताइए द्विज, द्विज शब्द के अर्थ होते हैं ब्राह्मण, छत्री, पक्षी, दांत, अंडज, है ना, यहाँ पर सभी होते हैं, मतलब ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ब्राह्मण से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जामों में कि द्विज के अनेकार्थी बताइए, या ब्राह्मण के बताइए, या चंद्रमा के अनेकार्थी बताइए, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पक्ष शब्द का क्या हो, पक्ष शब्द क्या है। देखो यहाँ पर छा है, छा का परिवर्तन होते खा में, अगर खा होता हम लोग तद्भव बोलते, लेकिन यहां पर खा तो है नहीं है, मतलब छा दिया है, मतलब आपका ये तत्सम है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं, यहां पर बताइए कि कौन सा खाली स्थान भर दिया जाए। तो देखिए जो आपके मुहावरे होते हैं, मुहावरे कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जिन शब्दों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वो क्या कहलाते हैं। चलिए तो सभी लोग जवाब देंगे साथ में कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वो क्या कहलाते हैं, जवाब देना है। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, और यहाँ पर कह सकते हैं वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, ठीक है, कमेंट करने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जो लोग बाद में जुड़ते हैं या अभी तक लाइक नहीं करते हैं। चलिए देखिए काफी लोग जवाब दे दिए हैं, यहाँ पर 25 को ऑप्शन नंबर, ये विधानवाचक होते हैं, याद रखिए, जिन क्रियाओं से क्रिया के करने या होने की सूचना होती है उसे विधानवाचक कहते हैं, याद रखिए विधानवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य की पहचान में आप लोग क्या पहचान कर सकते हैं, कह रहे मोहन से सहायता मुझे दी, भाई मोहन ने सहायता मुझे दी, ये भी आपका देखो गड़बड़ी आपका है,
हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, ऐसे कैसे हो जाती है? तो बी वाला भी गलत है। भैंस का दूध ताकतवर होता है, देखिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री भाषण देता है, नहीं देते हैं, ये होना चाहिए था, मतलब ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष होता है आश्रित होता है। तो चलिए 27 नंबर में क्या हो जाएगा? तो आज की इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन था वही इसकी परिभाषा है, किसकी? ये मिश्रित वाक्य की परिभाषा दी गई थी, जो पहला क्वेश्चन था। तो याद रखिए मिश्रित वाक्य क्या होता है कि मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष जो होता है उसमें आश्रित होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। चलिए भाई, बहुत कहावत सुने होंगे ना कि आटे दाल का भाव मालूम होगा। अभी तो आप लोग मस्ती करते हैं, है ना, एग्जाम डेट देखते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। जब आपको शादी वादी हो जाएगी ना, तब पता चलेगा कि गृहस्थी का भार कितना बड़ा होता है ना। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा 28 नंबर में, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, सांसारिक कष्टों का क्या हो जाएगा? आकस्मिक तो होगा नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब सांसारिक में सब कुछ आ जाता है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं जी सर जी, जैसे पहले से ऑलरेडी इनके ऊपर भार पड़ा हो, है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे प्रैक्टिकली बहुत लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। होंगे भाई, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं। चलिए बताइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा आपसे निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। भाई इसको भी व्यवस्थित कर लीजिएगा। आप लोगों ने आज लाइक शेयर कम किया है ना, मतलब आज आप लोगों को लगता है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तभी वीडियो को लाइक नहीं किया। आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें। देखो यहाँ पर अगर आप मिलान करेंगे 29 वाले में, क्या मिलान कर सकते हैं कि प्राचीन परंपरा के अनुसार अनुसार मणिपुर नृत्य में मणिपुर नृत्य में रास सारी रात होती है जिसमें शहर के लोग एकत्र होकर रास का आनंद लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर आपका भर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाथ के पर्यायवाची शब्द बताना है। हाथ के पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएंगे? हाथ के पर्यायवाची, देखिए हाथ के पर्यायवाची क्या होते हैं? हस्त होता है, कर होता है, पाणी होते हैं। मतलब देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर पूरा नजर आ रहा है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे गंगोदक का संविच्छेद क्या हो जाएगा? गंगोदक का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। देखिए गंगा का मतलब गंगोदक, इसको तोड़ेंगे गंगा धन उदक, क्या निकलेगा? गंगा धन उदक। ये कौन सी संधि है? यहाँ पर ओ की मात्रा मतलब गुण संधि है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, गंगा धन उदक। ये आपकी गुण संधि है, क्या? गुण संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा छंद है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अपटे बिहसे करुणायन चितति जानकी लखन तन। ये जो आपका है क्या? याद रखिए ये क्या है? ये क्या है भाई? ये सोरठा है। याद रखिए ये है आपका सोरठा है। इतने में मात्रा लगाएंगे, इसके बाद इतने में मात्रा लगाएंगे, फिर इतने में लगाएंगे, फिर आगे लगाएंगे। ठीक है, ये सोरठा, याद रखिए सोरठा। मतलब यहाँ पर जो होता है सोरठा, आपको परिभाषा बताई गई है कि दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विषम मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया है? केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया है? तो केशव दास ने किया है किसमें? अपने रसिक प्रिया में किया है। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, रसिक प्रिया में रस का विवेचन किया है। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है स्पिल द बीन्स का अनुवाद क्या होता है? चलिए भाई, स्पिल द बीन्स का जो अनुवाद होता है वो क्या होता है? चलिए यहाँ पर 34 नंबर क्या बनेगा? तो इसका होता है रहस्य उजागर कर देना। रहस्य उजागर कर देना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं। हिमकर और मृगांक जो पर्यायवाची हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं? 35 को ऑप्शन दीजिएगा। हिमकर किसे कहते हो? चंद्रमा को कहते हो ना, चंद्रमा को होता है, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं आपके, ऑप्शन बी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको 36 को ऑप्शन लॉक करना है। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बहुत कंजूस होना, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत कंजूस होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है
कि अजायब घर, बताइए भाई अजायब घर। अजायब घर मतलब देखिए यहां पर अजायब जो आपका है क्या, अजायब जो आपका है ये कैसा है, आपका अरबी है। घर जो आपका है वो आपका हिंदी है। अब दो भाषाओं से मिलकर बना है, और दो भाषाओं से मिलकर बना है तो आपका हो जाएगा संकर शब्द, क्योंकि अजायब है कैसा, अरबी है, और घर है आपका हिंदी है, तो दो भाषाएं मिल गई तो संकर शब्द आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा विकल्प विलोम युग्म है। यहां पर बताइए कौन सा विकल्प विलोम युग्म है, अर्थात उसका विलोम बन जाएगा। चलिए देखिए यहां पर दिया है विधि का, दिया है न्याय, गुण का सगुण, आशा का अभिलाषा, और यहां पर दिया गया है थोक का फुटकर। देखो गुण सगुण वही बात है, विधि का न्याय वो भी सही है, आशा अभिलाषा ये भी सही है, तत्पर्य है, लेकिन यहाँ पर जो डी दिया है थोक का फुटकर, यही तो विलोम बनेगा ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है, इनमें से सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा। अनल और दिया है आतप, अनल और आतप। अनल मतलब क्या होता है, अनल मतलब होता है आग होता है, क्या होता है, आग होता है, और आतप मतलब होता है धूप होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ पर राइट होगा। जिन लोगों का जवाब आया है यहाँ पर सी नंबर उनका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम आपको पहचानना है 40 नंबर में। तो यहां पर बताइए कि आपका 40 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यह तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, अर्थात यहां पर बात हुई है यह नहीं वह है, अर्थात ये कहीं ना कहीं निश्चय की बात करेगा ना, क्योंकि पुस्तक है अर्थात ये कहीं ना कहीं निश्चय की बात करेगा, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर इसका राइट बनेगा। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भरना है और भाववाचक संज्ञा से पूरा भी करना है। यहां पर जो भरा जाएगा वो भाववाचक संज्ञा होगी। देखिए कह रहा है उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें है भाई, उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें होगा, जल्दी से बताइए। यहां पर उसके आंखों में होता है क्या, उसके बालों में होता है, या उसकी हंसी में होता है, या उसके मुखमंडल में होता है, क्या जवाब देंगे। चलिए तो भाई उसका सारा सौंदर्य, अगर सारा बोल दो कि मुखमंडल कहोगे तो उसमें तो सभी हो जाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो हंसी है वो ऑप्शन आपका सी वाला जाएगा। याद रखिए उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर भर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है चलिए करें ऑफलाइन, भैया ऑफलाइन क्लास लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर मतलब क्या रहेगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, कि वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा यह किस काल से संबंधित है, या किस काल से, जाएगा दिया है ना, जाएगा मतलब यहां पर आंसर क्या हो सकता है, यहां पर आंसर क्या हो सकता है 42 नंबर में। तो ये जाएगा मतलब आपके भविष्य में जाएगा, और कैसा भी होगा, संभव्य है कि आपका सामान्य। यहां पर आंसर क्या हो सकता है, संभव्य हो सकता है या सामान्य। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल है ना, कोई संभावना जैसी बात नहीं है कि नहीं जाएगा, हो सकता है जाएगा, ऐसा तो आपको दिया नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उच्चारण के आधार पर गा है, उच्चारण के आधार पर गा, और ये जो गा है क्या होता है, तो का खा गा मिल गया ना, मतलब ये तो आपका सबसे ज्यादा सरल है, और ये सरल है तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना हुआ है, ओड़ा प्रत्यय से बना हुआ शब्द इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए ओड़ा की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहां पर दिया है हसोड़ा, हसोड़ा कौन सा वाला, चलिए हसोड़ा, यहां पर देखिए 44 को ऑप्शन डी वाला हंसोड़ा, ये आपका सही है, डी नंबर इसमें आपका ओड़ा प्रत्यय है। ठीक है, हंस धन ओड़ा, हंस धन ओड़ा ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। तो देखिए यहां पर आपका जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, है ना, यहां पर जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन सी नंबर आपका है जयशंकर प्रसाद, इनमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी पॉइंट आपका हो गया, है ना। और यहां पर कहा जाता है ये इनकी अंतिम रही है, जो ध्रुव स्वामिनी कहा जाता है ये इनकी अंतिम नाट्य कृति है। ठीक है, ये ध्रुव स्वामिनी जो है ये इनकी अंतिम नाट्य कृति है। अगला है मृच्छकटिकम किसकी रचना है, यहां पर बताइए मृच्छकटिकम किसकी रचना है, इसका तो जवाब सभी लोग जवाब देंगे ना, मृच्छकटिकम जो रचना है ये किसकी रचना है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए भाई, तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं, बी नंबर आपके शूद्रक के है क्या भाई, किसकी है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बी नंबर कह रहे हैं शूद्रक का है 27 नंबर में, आपका जवाब इनमें से 27 का क्या बनेगा। चलिए 427 का जवाब दीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए
तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जो कि लगभग सभी लोगों ने दिया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा शूद्रक की है, ठीक है ना। यहाँ पर शूद्रक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम किसकी कृति है? कालिदास, रैदास, सूरदास या तुलसीदास? किसकी है? यहां पर आंसर क्या बनेगा? तो 28 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, रघुवंशम है आपके कालिदास, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा आपके कालिदास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मेघदूत के लेखक आपके कौन है? मेघदूत के जो लेखक हैं वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे? मेघदूत, इसका भी आंसर यहां पर कालिदास हो जाएगा, इसका भी जवाब बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, संगीत राज के रचयिता कौन है? संगीत राज के रचयिता कौन है? यहां पर आंसर ये राणा कुंभा है। याद रखिए संगीत राज के जो रचयिता हैं, नोट कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपको है तो इसे नोट करिएगा, राणा कुंभा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है प्रथम राष्ट्र कवि आपके कौन थे? प्रथम राष्ट्र कवि किन्हें कहा गया है ना? याद रखिएगा ये कहा गया मैथिली शरणगुप्त को, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, मैथिली शरणगुप्त आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? चलिए जयशंकर प्रसाद, याद रखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला है पद्मावत के रचयिता का नाम पूछा गया है, पद्मावत के रचयिता का नाम पूछा है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो पद्मावत की कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, जायसी मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए 434 को ऑप्शन कौन कौन देंगे? चलिए 434 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये विनय पत्रिका है आपके तुलसीदास की है, ठीक है। अगला है अतीत के चलचित्र कृति किसकी है? अतीत के चलचित्र किसकी कृति है? यहां पर जवाब दीजिए 435 में। तो देखिए आपके ये है आपके महादेवी वर्मा की, है ना, ऑप्शन बनेगा कौन? यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, अतीत के चलचित्र किसकी कृति है? महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है राग दरबारी के लेखक आपके कौन है? राग दरबारी के लेखक इनमें से बताना है, तो भाई राग दरबारी के जो लेखक है वो आपके कौन है? सी नंबर, यहां पर श्री लाल शुक्ल, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, श्री लाल शुक्ल हो जाएगा। अगला है दोहावली किसकी रचना है? दोहावली किसकी रचना है? यहां पर आंसर को लॉक करिएगा। तो दोहावली किसकी है? तो आपके यहां पर आपकी तुलसीदास, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता यहां पर कौन से हो जाएंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आपकी तुलसीदास, क्या हो जाएगा? तुलसीदास, है ना। यहां पर आपको यह बताना है रामचरितमानस जो लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है? ये किस भाषा में लिखी गई है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन अगर देख रहे हैं तो आप लोग ऑनलाइन इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।